तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं आपके बीच एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम को लेकर साथी। ये टॉप 20 पीवाई क्वेश्चन है मित्र, ठीक है। आज का पार्ट हमारा 18 है, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक से देखेंगे साथी। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जिन भी साथियों का एग्जाम अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथी, ठीक है। तो कुछ करना या ना करना, मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ उनको पढ़ के जाना। जी के जिसमें आप लोग का बहुत अच्छा स्कोर होगा साथी, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है रीजनिंग मैथ हिंदी तो बहुत अच्छे से सब निकाल ले जाएंगे, लेकिन जी के जैसे सब फंस जाते हैं। कहाँ से प्रश्न पूछेगा कोई कंफर्म नहीं होता। मैं तो ठीक है, तो 20 टॉप टॉप 20 प्रश्न में तो ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ेंगे साथी, ठीक है। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग एग्जाम में, सब कुछ मैं हिंट बताऊंगा साथी, ठीक है। तो बस ध्यान से हमारे साथ अंत तक लगे रहिए। मात्र आप लोग का 15 से 17 मिनट लेंगे साथी, ठीक है। उसी में आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे। ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न क्या पूछा है। हाल ही में भारत जापान समुद्री अभ्यास JIMEX-24 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ साथी, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा पहला आंसर हमारा होगा राइट आंसर मित्र 8, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं। चलते गए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मित्र, दूसरा नंबर है। दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। साथियों, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि इनमें से कौन भू संसाधनों की उत्पादक और उपभोक्ता है। मानव है, पौधे हैं, ग्रह है, परिसर्प है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा जो महत्वपूर्ण राइट आंसर आप लोग का होगा मानव, आप लोग का राइट आंसर होगा। पहला आंसर आप लोग का इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मित्र, थर्ड वाला है। तो थर्ड प्रश्न मित्र क्या पूछा है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मित्र प्रश्न कहाँ से पूछा, आप लोग ध्यान पकड़ना। आप लोग को पुस्तक से प्रश्न पूछा, यही आप लोग को पकड़ना। मैंने आप लोग को बोला था प्रश्न को पकड़ना है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पुस्तकों से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक प्रश्न साथी, ठीक है। तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मनमोहन सिंह है, शशि थरूर है, अभिषेक मनु संघवी है, सत्यार्थ नायक है। प्यारे साथियों, आप लोग का राइट आंसर आप लोग का होगा क्या, मनमोहन सिंह आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। पहला आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मित्र, हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न है। फोर्थ प्रश्न क्या पूछा है। चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों, बताने का प्रयास करेंगे। गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। जिन भी साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, वह साथी हमारे कमेंट जरूर करेंगे। इस प्रश्न का मित्र हमारा चौथे प्रश्न का राइट आंसर होगा गुजरात। आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, गुजरात हमारा पहला आंसर हमारा मित्र होगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है साथी, ठीक है। आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है साथी, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है, तो साथियों ध्यान से पढ़ के जाना, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा साथी, ठीक है। तो प्रश्न फिफ्थ क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कांगखेप गोल्ड कप कब से संबंधित है, ठीक है। कांगखेप गोल्ड कब से संबंधित है। प्यारे साथियों, प्रश्न कहाँ से पूछा, खेल से। खेल कूद से प्रश्न पूछा। यहाँ से दो प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग का एग्जाम में साथी, तो ध्यान से पढ़ के जाना। खेल कूद से प्रश्न आप लोग का राइट आंसर होगा फुटबॉल इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं मित्र। आज का प्रश्न कौन सा, 6 नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। पढ़ेंगे ध्यान से। 6 प्रश्न क्या पूछा है। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा संस्कृत हो जाएगा। हमारा बी आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर साथी, ठीक है। तो साथी इस वीडियो में मैं आप लोग को तुक्का भी मारने के लिए बताऊंगा। तुक्का आप लोग कैसे मार सकते हैं आपके एग्जाम में, जो आप लोग को प्रश्न नहीं आ रहे साथी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, बहुत कुछ सिखाकर भेजेंगे आप लोग का साथियों। पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपकी बार साथी, ठीक है। और आप लोग को पता भी है कि आप लोग का कट ऑफ भी 1/8 का है मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा है। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है मित्र, ठीक है। राज्यों से प्रश्न पूछा है, तो इस प्रश्न का हमारा डायरेक्ट आंसर मारेंगे इसको। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है। तो सेम ऐसे आपको आंसर मिलेंगे मित्र, ठीक है। इसमें से आप लोग का राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्लियर हो चुके हैं मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। आज का प्रश्न कौन सा मित्र, आज का प्रश्न हमारा 8 नंबर है। तो 8 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और वंश की कन्नौज की जयचंद के बीच हुई। साथियों, प्रश्न कहाँ से पूछा, यही आप लोग को पकड़ना है, आप लोग को ध्यान देना है। हमारा प्रश्न पूछा युद्ध से, यानी आप लोग का लड़ाइयों से प्रश्न पूछा है। और ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्र, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का मित्र हमारा जो राइट आंसर होगा गुप्त है, गढ़वाल है, चौहान है, बैक्ट्रियन है। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, गढ़वाल मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल साथी, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा है, 9th नंबर मित्र, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। आज का 9th प्रश्न क्या पूछा है।
संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? प्रश्न कहाँ से पूछा है? दिवस से पूछा है। और दिवस से प्रश्न आपको एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, 100% कन्फर्म है मित्र, ठीक है। तो आप लोग, मैं जितने पॉइंट को हिंट को बता रहा हूँ उनको पढ़ के जाइएगा आप लोग साथी, ठीक है। आप एग्जाम पक्का प्रश्न फंसेंगे साथी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? 30 जून होगा, 7 सितंबर होगा, 23 दिसंबर होगा, 15 मार्च होगा। प्यारे मित्र आप लोग को मारेंगे 7 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आप लोग क्लियर भी हो चुके हैं मित्र। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा है? 10वां नंबर प्रश्न मित्र, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न है 10वां, क्या पूछा है? चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, ठीक, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित की जाने वाली मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन कहलाता है। क्या कहलाता है उसका संकलन? विधायिका कहलाता है, आचार संहिता कहलाता है, खंड कहलाता है। तो प्यारे मित्र ऑप्शन आप लोग को सामने दिख रहा है, आचार संहिता, तो आचार संहिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। प्लीज़ आप लोग हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा, पछताने का काम ना हो आप लोगों के साथ, ठीक है। जितने प्रश्न मैं बताता हूँ आप लोग के लिए सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। फालतू चीज़ों को मैं बताता ही नहीं हूँ आप लोगों के साथ ही, ठीक है। आप लोग इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं आज के में 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न क्या प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया? फिर देखिए प्रश्न कहाँ से पूछ दिया, प्रश्न हमारा पूछ दिया दिवस से मित्र, ठीक है। ये आप लोगों को देखिए प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं आप लोग को। तो मुस्लिम लीग है, अवध किसान सभा है, स्वराज पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। प्यारे साथियों इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा मुस्लिम लीग आप लोग का होगा मित्र, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र आप लोग का होगा जो राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा मित्र। बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न कौन सा मित्र? हमारा 12 नंबर है मित्र। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें साथ ही। आज का 12 प्रश्न क्या पूछा है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया में जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक। ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया में जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो साथ ही क्या होगा राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम पेरोक्साइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। तो सेम ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे साथ ही, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा आंसर, पहला ही आंसर होगा राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझ चुके हैं आप लोग साथ ही, ठीक है। आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, बाकी प्रश्नों को पढ़ते मित्र, ठीक है। आप लोग ये नहीं है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मित्र, ठीक है। बस इतना मेरी बातों को मान लीजिए। आप लोग जितने प्रश्न बता रहा हूँ उतने प्रश्नों को पढ़ के जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे नहीं मतलब मुझे, ठीक है। आप लोग जितने प्रश्न बताया जा रहा है उसको एकदम अच्छे से पढ़ के तभी जाइए, आप लोग का अच्छे से एग्जाम चला जाए, बस वही मेरे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के 13 प्रश्न की ओर। 13 प्रश्न मित्र पूछा है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? फिर देखिए मित्र कहाँ से खेल कूद से प्रश्न पूछ दिया, ठीक है। मैंने आप लोग से अभी बोला कि खेलकूद से प्रश्न आप लोग के 2 प्रश्न बनेंगे साथी, ठीक है। 2 प्रश्न बनेंगे। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न बन चुका है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तैराकी से है, लान टेनिस से है, जिम्नास्टिक से है, बैडमिंटन से। तो प्यारे साथियों अगर पता है आप लोग को तो कमेंट कीजिए, नहीं पता तो वो ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग का तैराकी आप लोग का होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला साथी, ठीक है। मित्र क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मित्र? आज का प्रश्न हमारा है 14 नंबर। आज का प्रश्न 14 क्या पूछा मित्र? 2011 की जनगणना। देखिए मित्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा है। कहाँ से प्रश्न पूछा? जनगणना से। जनगणना से प्रश्न आप लोग को एक प्रश्न देखने को 100% मिलेगा जनगणना से मित्र, आप लोग रट के जाइएगा। जनगणना से क्या पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है मित्र? 800 से अधिक है। केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, हरियाणा है। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो हमारा महत्वपूर्ण करेक्टली राइट आंसर होगा आप लोग का क्या होगा? कर्नाटक केरल आप लोग को दिख रहा है, केरल आप लोग का होगा राइट आंसर। हमारा पहला आंसर मित्र होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही स्पेशल प्रश्न साथ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा मित्र? आज का प्रश्न हमारा 15 प्रश्न मित्र, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 15 प्रश्न जो पूछा हमारा त्योहारों से प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। फेस्टिवल से प्रश्न पूछा और यहाँ से 2 प्रश्न आप लोग के 100% एग्जाम में मिलेंगे देखने के लिए साथ, ठीक है। त्यौहार से, नृत्य से, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से और म्यूजियम से, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा साथी, ठीक है। ध्यान रखना पुरस्कार से भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोग एग्जाम में साथी। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? मुख्य त्यौहार है मिजोरम राज्य का क्या है? मुख्य त्यौहार है।
चपचारकुट है, ओणम है, चपचारकुट है, ओणम है, हार्नबिल है, सागा दावा है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का हमारा जो महत्वपूर्ण करेक्टली राइट आंसर होगा, मैं आप लोग को बता दूं, 15वें प्रश्न का राइट आंसर चपचारकुट आप लोग का होगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला साथी। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग समझ चुके हैं मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा मित्र? 16 नंबर। तो 16 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 16 प्रश्न क्या पूछा हमारा, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? प्यारे मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग साथी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आप लोग के लिए प्रश्न है। तो इस प्रश्न का साथी जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा, 16वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे, क्या मारेंगे आप लोग? मारेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में क्या होगा राइट आंसर? प्रश्नों को बार फिर रिपीट कर सकते हैं, प्रश्न आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में की गई थी साथी। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछने की संभावना बन सकती है। प्रश्न पढ़ते 17 नंबर। प्रश्न 17 क्या पूछा है, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया गया था। अरब आक्रमण का नेतृत्व ने किया था मोहम्मद साइबानी खान, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ज़बरदस्त करेक्ट राइट आंसर होगा आप लोग को बता दूं तो मोहम्मद बिन कासिम आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र। ठीक है, प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ के जाएंगे आप लोग साथी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए प्रश्नों को। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न मित्र हमारा है, आज का प्रश्न मित्र क्या हमारा 18 नंबर प्रश्न मित्र। पढ़ेंगे ध्यान से। 18 प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं मित्र? प्रश्न कहाँ से पूछा है? प्रश्न पूछा है पहाड़ियों से। प्रश्न पूछा है पहाड़ियों से प्रश्न आप लोग एग्जाम फंसेंगे। पहाड़ियाँ हो गया, झील हो गया, नदी हो गया। ठीक, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पहाड़ियाँ हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, पर्वत हो गया। ठीक, पर्वत हो गया, पहाड़ियाँ, झील, नदी, पर्वत, महासागर। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको 100% एक प्रश्न देखने को मिलेगा साथी, और 100% मिलेगा। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से याद करके जाना साथी। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं। प्रश्न को पूछा है कि पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं पूछा है तो बताएंगे गारो पहाड़ियाँ हैं, दफला पहाड़ियाँ हैं, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, मैं आप लोग को बता दूं, दफला पहाड़ियाँ आप लोग का मित्र होगा राइट आंसर। ठीक है, दफला पहाड़ियाँ ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के एग्जाम के लिए मित्र। ठीक है, नोट करेंगे आप लोग, अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए साथी। ठीक है, प्रश्न पूछने की संभावना बन सकते साथी। ठीक है, इतनी बातों को मेरी गौर से सुनना है। मैं जितने प्रश्न बताता हूँ सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड होते हैं, फालतू चीज़ों को मैं बताता ही नहीं हूँ साथी, आप लोग को पता होगा। तो पढ़ते हैं आज के हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा मित्र? आज का प्रश्न हमारा 19 नंबर है। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का क्या अभिप्राय है? टेक्स्ट है, ट्रेल है, ट्रस्ट है, ट्रेट है। तो प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? ट्रेल है। क्या है? ट्रेल। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, तो वो मार देंगे ट्रेल को साथी। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न जो अंतिम है मित्र। ठीक है, आप लोग का 20वां प्रश्न है, और आप लोग को पता है हमारे 20 से मात्र प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, SSC GD के एग्जाम में साथी। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न पूछा, उत्तराखंड का स्थापना दिवस क्या है? देखिए, प्रश्न फिर दिवस से पूछ दिया कि उस स्थापना दिवस पूछा मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को, 9 नवंबर को, 20 अक्टूबर को, 15 अगस्त को। प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो होगा आप लोग का 9 नवंबर होगा मित्र। ठीक है, 9 नवंबर ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र। प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था मित्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो साथियों देख लीजिए, हमने बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को पूरे 20 प्रश्न बहुत अच्छे से बता दिया मित्र। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करना प्यारे साथी। ठीक है, बाकी आप लोग से मैंने बोला था तुक्का भी मारेंगे, आप लोग तुक्का भी कैसे मारा जाता है, तुक्का आप लोग को एग्जाम में कैसे मारा जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग को 5 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, आप कोई भी अब सब्जेक्ट आप लोग का, मान लीजिए जीके जिसमें 5 प्रश्न नहीं आ रहे मित्र। ठीक है, 5 प्रश्न में क्या करते हैं सभी साथी, पहले को ए मार देंगे, ठीक है, दूसरे प्रश्नों को सी मार देंगे, तीसरे प्रश्नों को बी मार देंगे। तो ऐसे तुक्का नहीं मार जाता है,
साथी, ठीक है। पढ़ के तुक्का नहीं मारा जाता है। तुक्का का मतलब क्या होता है, अगर तुक्का आप लोग को मारना ही है तो पाँचों प्रश्न पे बी भी मार दीजिए, पाँचों प्रश्न पे। अरे कोई तो सही होगा, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो यानी समझ लीजिए यानी समझ लीजिए 7 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन आप लोग को काट लिया जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन काटेगा, तो सोचने वाली बात तो है ना मित्र, ठीक है। तो इसी भी आप लोग एक अनुमान के साथ मारेंगे तुक्का, तुक्का मारेंगे तो हमारा भला हो। तुक्का भी मार सकते हैं, पाँचों प्रश्नों पे बी भी मार दीजिए, पाँचों प्रश्न पे ए मार दीजिए, पाँचों प्रश्न पे सी मार दीजिए, कोई तो सही होगा, आप लोग का नंबर बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं साथी, ठीक है। मेरी बात से सहमत है साथी, तो आप लोग जरूर बताना, ठीक है। बाकी अब हमारा जो क्लास SSGD का चल रहा है मित्र, ठीक है। अब हमारा क्लास चलेगा RPF कांस्टेबल के साथ, ठीक है। हाँ, अब एग्जाम उसका आ चुका है मित्र, ठीक है, नज़दीक, तो उसका आप प्रिपरेशन करते हैं अच्छे तरीके से साथ, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ लेकर आएंगे, तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक मित्र, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करना मित्र, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में साथी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।